बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के किचन से आपकी बीमारियों का इलाज। आज मैं आपको सिखाऊंगा देसी वाइगरा बनाने का तरीका। क्योंकि अगर मैं इस दौर की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग, बल्कि अक्सरियत लोग एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें वाइगरा और फिर सिल्डेनाफिल साइट्रेट, ये समझ लें कि नंबर बहुत वो हैं, आम फेमस चीज़ हैं। लेकिन इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इंसान के गुर्दे ख़राब कर देते हैं, इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, और हार्ट वाले मरीज़ उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते उन दवाओं का, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उनको अटैक होने का ख़दशा होता है। किसी किसी की तो ब्रेन हैमरेज होने का ख़दशा होता है, फालिज अटैक होने का ख़तरा होता है। तो अगर ये दवाएं जब रिएक्शन करती हैं तो फिर ये अमराज का सामना करना पड़ता है। तो क्यों अपने जान से आप लोग खेलते हो? अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, आपको सेहत दी, तो क्यों ना जो एक नेचुरली तरीक़ेकार है, जो एक कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का तरीक़ेकार है, और अगर आप उस तरीके पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हो तो आपके लिए भी आफ़ियत है, आपके जिस्म के लिए भी आफ़ियत है और आपके शरीर के लिए भी आफ़ियत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा देसी वाइगरा बनाने का तरीका, कि हम देसी वाइगरा कैसे बनाएंगे कि जिससे हमारे जिस्म के तमाम आज़ा भी महफूज, हमारा क़ल्ब भी महफूज, हमारे जिगर भी महफूज, और हमारी किडनी यानी कि हमारे गुर्दे वो भी महफूज। और जब सारी चीज़ें महफूज और आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है उसका इस्तेमाल कर लेने से, और मकसद ये है कि इंसान की जो खोई हुई खुशियां हैं वो लौट आती हैं। तो क्यों ना देसी तरीके से हम कुछ ऐसा, और घर की किचन से, ये नहीं कि मैं जड़ी बूटियाँ बताऊँगा कि आप ये जड़ी बूटियाँ लें, वो जड़ी बूटियाँ लें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो घर की चीज़ें हैं ना, जो आपकी किचन के अंदर होती हैं, लेकिन उसका बस इस्तेमाल और तरीक़ेकार है कि अगर आप उसके तरतीब और तरीक़ेकार जानते हैं घर के अंदर देसी वाइगरा बनाने का, यानी कि नेचुरल, बिल्कुल नेचुरोपैथी, तो आप कभी भी किसी बीमार का शिकार नहीं होंगे। अच्छा, खासकर उन लोगों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है कि जिनकी औलाद नहीं होती है, कि जिनको मायूसी का सामना करना पड़ता है, जिनके साथ आगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। और अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, उनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि जिसकी वजह से उनके बिल्कुल भी अंदर रिएक्शन नहीं होता उनके, और कोई किसी किस्म की कोई कैफियत नहीं होती है उनको। और जब वो जब करीब जाते हैं तो फिर उसमें भी उनको मायूसी करना पड़ती है, मायूसी का सामना उठाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए भी ये समझ लें कि एक ऐसा नुस्खा है कि आपकी खोई हुई खुशियाँ लौट आएंगी। अच्छा, ये वो नुस्खा है कि जो एक 20 साल का नौजवान भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। 40 साल का नौजवान भी इस्तेमाल करता है, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। 70-80 साल का बूढ़ा भी ये शख्स इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। मकसद ऐसा बेज़रर नुस्खा कि जो आपकी खोई हुई खुशियों को लौटा दे, सिर्फ किन चीज़ों से? जो आपके घर के अंदर इस्तेमाल में होती हैं, जो आपके किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आप खुद जाएं अपने किचन में और अपने बर्नियाँ खोलें। वैसे ऐसा भी नहीं है कि आपके किचन में वो को बाहर जाना पड़ेगा लेने के लिए, नॉर्मली आपके घर में रखी होती हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं पता कि उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसका इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो लोग जिनके असाब कमज़ोर होते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अतुबा फरमाते हैं, हुक्म अदा फरमाते हैं कि सेक्स इन डिपेंड योर सेंस, कि ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, अपना जहन जितना रिलैक्स रखने की कोशिश करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिक कुदरती टाइमिंग जो होते हैं ना वो बढ़ने शुरू हो जाती है। और आप किसी डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, थके हुए होते हो, खाना खाने के फ़ौरन बाद जब आप मिलाप करते हो तो उसमें समझ लें कि आपने अपने जिस्म के अंदर बीमारियों को दावत दी है, चाहे आप कोई टैबलेट खाएं या टैबलेट ना खाएं। याद रखना कि मिलाप करने का सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो खाली पेट होता है, कि जब मर्द का खाली पेट हो उस वक्त जब वो सोहबत करता है अपनी बीवी के साथ तो उसको किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता। तो इसमें इस जो नुस्खे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ और उसकी जो तरतीब मैं समझाऊंगा आपको, इसका फ़ायदा इसके साथ साथ आपको ये भी होगा कि
जो बूढ़े हजरात होते हैं कि जिनसे चला नहीं जाता, जिनका थकावट बहुत हो जाती है, कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो सोबत करने के बाद जिस्म दुखने लगता है, हिम्मत नहीं होती, लागरपन होता है, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, उठने का दिल नहीं करता, जिस्म टूटने लगता है, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब फिर कोई काम करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो इन मर्ज़ों से भी ये नुस्खा निजात देता है, क्योंकि जब हम सही तरीके से हम सोहबत नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। अपने ही आपके दुश्मन बनने से मुराद फिर हम गलत तरीका अख्तियार करते हैं, फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। फिर हमें उसका वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका फिर नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा होता है। यानी कि आपको यहाँ पे 20 मिनट का फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उस 20 मिनट के फ़ायदे ने आपकी 20 महीने की ज़िंदगी को कम कर दिया एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेने से। और अगर 10 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 20 महीने से लगाते हैं तो आपके 20 साल आराम से इसी टैबलेट ने, दवा ने कम कर दिए आपको। यानी कि अब आपका जो बुढ़ापा है, आपके जो 50 साल के बाद की जो ज़िंदगी है ना, फिर वो ये समझ लो कि आप फिर बीमारियों पर आ जाओगे। या तो आप ब्लड प्रेशर के कंटिन्यू मरीज़ बन जाओगे, आई बात समझ में, या फिर आप गुर्दे के मरीज़ बन जाओगे, या फिर आप अपना दिल लेके बैठ जाओगे, उसके मरीज़ बन जाओगे। बेहतर यही है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अपनी सेहत देखें, अपनी उम्र देखें और ये नुस्खा सीखें, ये नुस्खा बनाएं जो बेज़रर नुस्खा है। आपने करना क्या है, हमें इनमें सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी कि जिसमें सर फहरिस्त आप लिस्ट लिखें, मैं आपको बताता हूँ। चंद चीज़ें हैं। एक है जायफल। अच्छा, जायफल हर घर में मौजूद होता है, और जायफल हर घर में मौजूद होता है। और जवित्री भी हर घर में मौजूद होती है। जायफल जवित्री अमूमन लोग कोरमा बनाते हैं उसमें डालते हैं, बिरयानी बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो जायफल, जवित्री, खसखस, आपने खसखस होता है ना, बाद लोग खसखस का सालन बना के खाते हैं, बाद लोग सालन में खसखस बना के इस्तेमाल करते हैं। खसखस, लौंग और थोड़ी सी ज़ाफ़रान और कॉफ़ी और शहद, ये चीज़ें हैं। अब आप पहले चीज़ नोट कर लें। सबसे पहले हमने लेना है जायफल, जवित्री, लौंग, खसखस और ज़ाफ़रान, शहद और कॉफ़ी। ये 7 चीज़ें हैं, और ये 7 चीज़ें ऐसी कमाल की 7 चीज़ें हैं कि जो आपको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी आपके जितने भी जिस्मानी आज़ा को, और फ़ायदा आपको इतना होगा कि जिस समय आप टैबलेट खा के 1 घंटा पहले टैबलेट खाते हो, ये सिर्फ आधे घंटे पहले आपने ये इसका जो शानदा बना के इसको इस्तेमाल करना है, तो फ़ायदा आप खुद देखिएगा। अब आ जाते हैं, अब हमने अज्जा लिख लिए। अब मैं इसकी तरतीब बताता हूँ कि इसकी तरतीब क्या है, इसका रेशो क्या है, हमने इसको बनाना है किस तरीके से। सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने 1 कप आपने पानी ले लेना है नीम गरम, और उसको स्टील का कोई बर्तन लेना है। स्टील के बर्तन में आपने 1 कप पानी डाल देना है, और बर्तन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो कि पानी फैल जाए और फिर वो चीज़ें बेकार हो जाए। छोटा बर्तन हो, 1 कप आप पानी डाल दें स्टील के बर्तन में, उसको हल्की सी आंच कर दें। आपने करना ये है कि 1 चुटकी आपने जायफल लेना है। आप जायफल 1 दाना लें, उसको पीस लें, 1 चुटकी आपने उसमें डाल देना है। 1 चुटकी आपने जवित्री डाल देना है। 6 दाने आपने लौंग के गिन के डाल देना है उसमें, और 1 चमचा आपने खसखस का, यानी कि टीस्पून आपने 1 चमचा खसखस का डाल दें भर के, और उसको पकाएं हल्की आंच में। जब वो पकने लगे ना, जब वो इतना पक जाए कि 1 कप से आधे कप हो जाए, उसको अच्छी तरीके से उसको आप मिक्स कर लें। आई बात समझ। मिक्स करने के बाद उसको छान लें। जब आपने छान लिया तो आधा कप रहेगी। अच्छा, अभी जो वो मसाले जाते हैं ना, वो उसमें पड़े रहने दीजिएगा, उसको फेंकना नहीं, याद रखना, उसको फेंकना नहीं, अभी उसको पड़े रहने देना। आपने छान लिया, आधा कप आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। अब जो आधा कप आपके पास एक्स्ट्रा आया ना, उसमें आपने काम ये करना है कि 1 टेबल स्पून आपने उसमें एक बड़ा वाला कॉफ़ी का चमचा भर के वो डाल दिया, फिर हाफ कॉफ़ी डाली, यानी कि 1 बड़ा स्पून डाल दिया आपने, और फिर हाफ डाला, 1/2 आपने कॉफ़ी का डाल दिया। और उसके अंदर ना फिर इसको, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये इसमें इतना एस्ट्रिक है, आपने कॉफ़ी डाली और उसको ना खूब फेंटने शुरू कर दिया। जिस तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं ना, उसको आपने खूब फेंटा, उसको खूब फेंटते गए आप, उसको आपने खूब फेंटा, और फेंटने के बाद आपने उसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
जब ये पूरा मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, फिर आपने एक गिलास पानी आपने उसी में डाल देना है कि जिसका एक्सट्रैक्ट आपने छान लिया है। मानिए खसखस उसमें पड़ा हुआ है, एक चुटकी उसमें जायफल पड़ी हुई है, एक चुटकी जावित्री पड़ी है और थोड़ी सी उसमें लौंग पड़ी हुई है। अब आपने जब उसके अंदर डाल दिया एक गिलास, उसको खूब हिलाएं, हल्के से पकाएं और उसके बाद उसको छान लें, पानी अलग कर लें। फिर आपने उसको हटा देना है खसखस के दानों को, और जो पानी आपने एक गिलास पकाया था ना, उसके बाद उसको छान लेंगे। फिर एक दूसरा बर्तन लेंगे, फिर उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद उसको खूब पकाना है। जब वो पकने लगे, फिर वो जो एक्स्ट्रैक्ट के अंदर कॉफ़ी फेंटी थी आपने, वो कॉफ़ी उसके अंदर डाल दें, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब जब वो पूरा मिक्स हो जाएगा, जब वो एक गिलास से थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप उसको छान लें। ठीक है, छानने के बाद आपने उसमें चुटकी ज़ाफ़रान ऊपर से डाल दें और उसमें शहद डाल दें 1 चमचा, उसको मिक्स कर लें और उसको ठंडा कर लें। जब हल्का सा नॉर्मल ठंडा होने लगे ना, 2-3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप आप लीमू के कतरे के डाल दें उसमें, या लीमू ना डालें। लीमू डाल देंगे तो बेहतर हो जाएगा, सिर्फ टेस्ट के लिए, और अगर लीमू ना डालें तो फ़ायदेमंद है। लीमू सिर्फ टेस्ट के लिए है। तो आप उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और इंटरकोर्स करने से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट पहले आप ये कप पी लें। उसके बाद फिर आप अपने जिस्म में तहरीक देखिएगा और टाइमिंग देखिएगा, और देसी वियाग्रा सबसे बेहतरीन बनाने का आसान फार्मूला कि जिसका ना कोई नुकसान, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, ना कोई ख़तरा किसी किस्म का। अच्छा, इसका फ़ायदा कि इसको ब्लड प्रेशर वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके दिल की प्रॉब्लम हो, गुर्दे का मर्ज़ हो, फेफड़े का मर्ज़ हो, जो भी हो, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा हाँ, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा ब्लड प्रेशर वाला या कोई ऐसा मरीज़ इसको बनाना चाहता है कि जिसका बाईपास हुआ है, कि जिसके बैटरी डली हुई है, कि जिसके साथ हार्ट के कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी क्वांटिटी को कम करके पानी को बढ़ा देगा। इन्हीं अज्जाओं की क्वांटिटी को कम करके पानी बढ़ा के फिर उसका ऐसे, जैसे 1 कप बना है उसको, वो 1 कप जो है ना, वो समझ लें कि आप अगर कोई बीमार है उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसके पानी को बढ़ा देगा और 1 गिलास ले आएगा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब ये 1 कप जो बना है ना छोटा, जिसमें आपने शहद मिला के आप इसको जब पिएंगे, उसके बाद सबसे बात तहरीक ये होगी कि आपके जिस्म के अंदर ना एक हरारत सी, एक हिद्दत सी पैदा होगी, और एक ऐसे कैफियत होगा कि जैसे एक की कैफियत होती है ना, इसी तरीके से कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी आपकी। और उसके बाद किसी किस्म का कोई नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल बेज़रर है। ये है, समझ लें कि देसी वाइग्रा। खुदारा तमाम एलोपैथी दवाओं से जान छुड़ाएं, अपनी सेहत देखें, अपनी ज़िंदगी देखें। इस तरीके से बना के इस्तेमाल करने से आप अपनी खोई हुई ज़िंदगी, खोई हुई खुशियाँ दोबारा लौटा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।